हमारी ये तीसरी शाखा खुली है मुंबई रीजन में। हमारे ऑलरेडी सेंटर्स है डोंबिवली में, वाशी में, अभी तीसरा शाखा खुला है कल्याण में। कल्याण में हमने देखा है कि लोगों को बहुत अपने ट्रीटमेंट के लिए कल्याण के काफ़ी सारे जो लोग हैं उनको कल्याण से दूर कहीं जाना पड़ता था ट्रीटमेंट करने के लिए। तो हमारा ट्रीटमेंट करने गया उसका यही पर्पज़ था कि कल्याण के लोगों को अपनी आंखों की ट्रीटमेंट करवाने के लिए कहीं दूर ना जाना पड़े, उनके घर के पास में ही उनके पास सारी सुविधाएं उनके पास उपलब्ध हो। इस कारण हेतु हमने ये सोचा है कि कल्याण में ये सेंटर खोला जाए। और मैं डॉक्टर रोहित, हम दोनों कल्याण से ही हैं, हम डॉक्टर मानस, हम तीनों ही कल्याण से ही हैं। तो हमारे लिए तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी था कि हमारे घर के पास ऐसी सुविधा, ऐसा हॉस्पिटल हो जहाँ पर हमारे जो सहयोगी डॉक्टर लोग हैं उनको अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए कहीं दूर ना जाना पड़े। हम देखते हैं कि कल्याण में बहुत दूर दूर से लोग ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते हैं। शहाड़ हो गया, टिटवाला हो गया, कसारा से, और इस तरफ बदलापुर हो गया, करजत, नेरल, यहाँ से लोग ट्रीटमेंट करवाने के लिए उनको ठाणे, मुंबई जाना पड़ता था। तो ऐसे लोगों को बहुत दूर न जाते हुए अगर उनको कल्याण में ही सारी सुविधा उपलब्ध रहे तो उनके लिए बहुत टाइम और पैसे दोनों की बचत होगी। ये सोचकर हमने ये सेंटर खोलने का सोचा। क्या कहना चाहेंगे आज ग्रैंड ओपनिंग आई सॉरी, जो ग्रैंड ओपनिंग हुआ है एजी हॉस्पिटल का, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, अभी जैसे कि आप जान रहे हैं कि आज कल्याण सेंटर का उद्घाटन हुआ है, तो जो भी कल्याण के या कल्याण के आजू बाजू वाले लोग हैं उनके लिए ही खुला है। ये जो भी सुविधाएं होंगे आंखों से रिलेटेड सारी सब स्पेशलिटीज़ एक ही रूफ के अंडर अवेलेबल करा दी गई है ना। इससे इसका लाभ लोगों को क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा इस आइज हॉस्पिटल से? और ज़्यादातर देखा जाए अभी बच्चे के मोबाइल में ज़्यादातर बिजी रहते हैं, उसका आँखों में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटीज़ अगर देखेंगे तो राइट फ्रॉम कॉर्निया से लेके मोतियाबिंद हो गया, कांच बिंदु हो गया, रेटिना सर्जरीज हो गया, पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजी, बच्चों की बेंगापन का सर्जरी हो गया, बच्चों का मोतियाबिंद का सर्जरी, ये सब एक ही छत के अंदर लोगों को अवेलेबल रहेगा। दूसरा जो सवाल बोला आपने कि बच्चों में जो ज़्यादा मोबाइल देखने की प्रॉब्लम चल रही है, तो वो काफ़ी हद तक सही है कि बच्चों में ज़्यादा मोबाइल देखने की वजह से एक तो जल्दी से चश्मा लगने के चांसेस रहते हैं, और जिनको चश्मा है माइनस में वो जल्दी बढ़ने के चांसेस रहते हैं, जिसको प्रोग्रेसिव मायोपिया बोलते हैं। तो ये चेंजेस है, इसको अवेयरनेस लाना ज़रूरी है सोसाइटी में। एंड यही है इसके लिए कि बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए थोड़ा, कि बाहर प्लेग्राउंड पे लेके जाके खेलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मोबाइल का उपयोग एकेडमिक्स चीज़ों के अलावा कम कर देना चाहिए, उससे ये चीज़ें कम होने के चांसेस हैं। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफ़ी तादाद में लोग आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो हम शुक्रगुजार हैं जी, हम यही कह रहे थे कि हम पहले तो बहुत शुक्रगुजार है कि नवरात्रि के पहले दिन जो कि संडे है, फिर भी इतनी सारी भारी तादाद में आप सब हमारे यहाँ हॉस्पिटल की इनॉग्रेशन के लिए आए, उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं सबके। हॉस्पिटल का ये सारा फंक्शन ऑर्गेनाइज और उसकी वजह और आप सब की वजह से ही इतना सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि आप सब यहाँ आए हैं। आपके माध्यम से हम कल्याण की सारी जनता को ये संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि ये अस्पताल आपका ही हॉस्पिटल है। आप जब चाहे हॉस्पिटल में आकर अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। हॉस्पिटल में निश्चिंत होकर आइए, सारी ट्रीटमेंट यहाँ पर वाजिब दरों में होगी। आपको किसी भी तरह की ट्रीटमेंट के लिए कहीं बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। सारा आपका डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट सब कुछ यही हो जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता की। ये हॉस्पिटल अपना सबके लिए है, आम आदमी भी है। जैसे हमने बताया था कि पहले 1 महीने तक तो हम किसी तरह का कंसल्टेशन फ़ी नहीं चार्ज करने वाले हैं। तो आँखों की मुफ्त जांच यहाँ होगी, जिसमें चश्मे का नंबर, मोतियाबिंद है या नहीं, वो सारी डायग्नोसिस, ये सब कुछ हमारा आप फ्री में चेकअप हो जाएगा। सर, यहाँ पर हमारे 4 डॉक्टर हैं। मैं डॉक्टर निधि सालुंके हूँ, जो रेटिना की स्पेशलिस्ट हूँ। डॉक्टर रोहित मेनके सर हैं हमारे, जो कि कैटरैक्ट और रेटिना के सर्जन हैं। डॉक्टर मानस देशमुख है, जो कॉर्निया और पीडियाट्रिक ऑफ्थेल और कॉर्निया और कैटरैक्ट सब चीज़ें देख लेते हैं। शुगर पेशेंट को, बुजुर्गों को ज़्यादातर मोतियाबिंद की तकलीफें होती है, तो आप लोग उसके लिए भी यहाँ पर कुछ अवेयरनेस
जी, हम हाँ, यहाँ भी जो भी मरीज़ आते हैं हमारे यहाँ पर सारे उनको पहले से ही बताया जाता है कि डायबिटीज़ के मरीज़ों को बार बार हर साल में कम से कम एक बार तो आँखों का चेकअप करवाना है। हम इस तरह के कैंप भी लेते हैं जहाँ बहुत सारे सोशल कैंप्स होते हैं जहाँ पर यदि लोग हैं तो 60 अब उनको हम बोलते हैं कि अगर आपको शुगर है तो आप शुगर चेक करवाइए, शुगर अगर आपका ज़्यादा आता है तो आप एक बार तो एटलीस्ट आँखों का चेकअप करवाइए। यदि आँखों का चेकअप करवाने के बाद पता चलता है कि आँखों के पर्दों पर डायबिटीज़ के असर आए हैं तो अगर शुगर हम कंट्रोल करते हैं तो वो सारे अगर अर्ली स्टेजेस में बीमारी है तो उसको बिल्कुल हम रिवर्स कर सकते हैं। अगर हम उसको उस स्टेज पे नज़रअंदाज करते तो बीमारी बढ़कर आगे चलती है जिसमें नज़र कम हो जाती है आगे, फिर जाके उसमें लेज़र इंजेक्शन इन सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट करने का ज़रूरत पड़ता है। तो हमारा यही है कि वो स्टेज ना आए, जितनी जल्दी हम अच्छे से शुगर कंट्रोल करें उतना हमारे आँखों का हेल्थ और पर्दे का हेल्थ अच्छा रहेगा। ये हम बहुत सारी चीज़ों से न्यूज़पेपर में हम आर्टिकल लिखते हैं, हम बाहर जाकर लोगों से बात करते हैं, हम कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, हॉस्पिटल के अंदर जो लोग आते हैं हम उनको भी ये चीज़ बार बार एम्फसाइज़ करते हैं कि शुगर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। इस समय ये हमारी तीसरी शाखा है कल्याण, और इस रीजन में हमारी पहली शाखा थी डोंबिवली में, फिर वाशी और अब कल्याण में खुली है ये। इसके अलावा महाराष्ट्र में ये हमारी 7वीं ब्रांच है। महाराष्ट्र में अन्य ब्रांच हमारी पुणे में है, नासिक में है, औरंगाबाद में है, इस जगह पे पिंपरी में है से ब्रांचेस थे, और अभी हमारी 7वीं ब्रांच कल्याण में खुली है महाराष्ट्र में। बनारस में हमारी ब्रांच है लगभग 7 साल से है। बनारस में ऑलरेडी 7 साल से सुविधा मिल रही है लोगों को वहाँ पर।